और बोला है क्या, ये राम आप खड़े हो जाइए, तुम्हारे मस्तक पर कुछ लिखा है। कहा क्या लिखा है? और बोला है क्या, हे राम तुम्हारे मस्तक पे, हे राम तुम्हारे मस्तक पे, और पिता मरण वनवास से लिखा। भगवान राम देखा जाएगा। अब इतना कहकर के महाराज जनक के पास पहुंचा है रावण। जब महाराज जनक के पास रावण पहुंचा है तो रावण कहने लगा, हे राजा जनक, आपने सीता का स्वयंवर कर रहे हो तो हमें न्योता तक नहीं दिया। तो वहां के राजा लोग हंसी उड़ाने लगे कि धनुआ के पास रावण बहुत जल्दी गया था और धनुआ को तोड़ा क्यों नहीं। तो रावण के कानों में आवाज पड़ी, हे राजा जनक, इस धनुष को मैंने खंडित नहीं किया है, मगर मैं सौभाग्य मंत्र में प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर धनुष को नहीं तोड़ा है तो बात नहीं सीता की, बिना धनुष तोड़े सीता को एक दिन लड़का लेकर के और धनुआ अगर तोड़ा नहीं तो मैं सीता को नहीं ले जा सकता, अगर समय आएगा तो सीता को लंका एक दिन जरूर पहुंचा। अब इतना कह करके रावण वहां से चला जाता है। अब रावण वहां से चला गया है और आज जितने राजागण हैं तो महाराज जनक कहते हैं, यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हो, जो कार से आए हो अपना अपना कार्य करो। और बोले क्या, आज जितने राजा आए हैं सवार धनुष के पास जाते हैं तो महाराज तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, महाराज जनक कहते हैं कि हे राजा,
देर क्यों करते हो? अब जितने राजा जाते हैं तो कोई धनुआ को तो तोड़ना दूर रखो, दिल भर हिला कर नहीं पाए, जो हिला नहीं पाए हैं तो महाराज जब विचार करने लगे कि इससे अच्छा था मैंने प्रतिज्ञा नहीं किया होता। बोले क्या महाराज दीप के राजा गरी किले कहे बलशाली, आज मुझे मालूम हुआ है पृथ्वी वीरों से। छतरी भी बैठे। अब भगवान राम विचार किया कि लक्ष्मणी के अंदर बहुत बड़ा जोश है और ऐसा न करे कि जोश में होश खो दे और धनुआ को तोड़ जाए। भगवान राम ने इशारा दिया है कि हे लक्ष्मणी एक काम तुम्हारा नहीं है, एक काम हमारा है, आप शांत से बैठ जाओ। लक्ष्मण आगे बैठ गए हैं और गुरु विश्वामित्र बोले हुए क्या राम भंजन राजा बैठा हुआ है, एक राजा बैठा हुआ है। कहाँ महाराज जनक इनसे कह दो बैठ जाए, धनुआ को हमको देख ले, धनुआ को हम देख ले कि हमसे क्या टूट जाएगा। भगवान राम खड़े हो गए, कहने लगे तुम देख लीजिए अपने ताकत लगाएगा। यानी 10,000 राजा एक ही बारी धनुष के पास गए तब धनुआ को नहीं तोड़ पाए और तुम धनुआ को तोड़ डालोगे।